चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 2x प्लस का 3y माइनस का 5z बराबर में 18, 3x प्लस में 2y प्लस का z इजकल टू 29 एंड x प्लस का y प्लस का z 3z इजकल टू में 17, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस का जेड एक्स। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम दो ही तरीके से करेंगे, पहला तो एक वैल्यू रख के करेंगे और एक डिटेल सॉल्व करेंगे। बट देखिए इसमें वैल्यू आपने अगर कोई रखी है यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में रखी है और वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी को भी सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। तो इसका मतलब है अगर आप वैल्यू रखे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपने यहाँ वैल्यू रखी कम से कम आप दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को रख के चेक कर लेना कि वो वैल्यू वेरीफाई कर रही है नहीं कर रही, अदरवाइज डिटेल से ही इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए आइए पहले वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए वैल्यू कैसे ढूंढेंगे हम लोग यहाँ पर। यहाँ मेरे पास 18 दे रखा है, ये माइनस का 5z दे रखा है, ये 3y दे रखा है और ये आपका आपका दे रखा है आपका 2x। तो देखिए अगर मैं y की वैल्यू 6 मान लूँ तो ये 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि तो बराबर हो गया आपका। तो अगर मैं z की वैल्यू 2 मान लूँ तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, और इसको x को मैं 5 मान लूँ तो ये मेरे पास 10 है, पॉजिटिव का 10 नेगेटिव 10, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। यानी कि यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई आपकी कितनी 5, y की वैल्यू मिल गई मेरे को आपका 6, z की वैल्यू मिल गई मेरे को 2। अब इसको इसमें रख के चेक करते हैं दूसरे वाले में। तो ये मेरे पास में क्या होगा 5 होगा, ये मेरे पास में 6 होगा और ये मेरे पास में आपका 3 दूनी 6 होगा, 6 6 12 5 17, यानी कि वैल्यू वेरीफाई हो रही है। तो वैल्यू को रख दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक्स वाई यानी 6 पंजे 30, इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। 6 दूनी 12, इसकी वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। तो 5 दूनी 10, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये कितना होगा 22, 30 में 22 जोड़ेंगे तो 52 बनेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार डिटेल से। कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में पहली बात तो देखिए कि कम से कम 2 वैल्यू कटनी चाहिए, आपको ऐसा एडिशन करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो भाई पहले आप इन तीनों को आप जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 2 5 और एक 6, ये 6x बनेगा आपका, प्लस में 3 2 5 एक 6x बनेगा आपका, सो 6y बनेगा आपका। ये कितना का 3 और एक 4 और ये बचेगा आपका माइनस का z बराबर में। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 7 7 14 15 और 9 24 का 4 4 2 2 4 2 6 यानी 64, इसकी वैल्यू 64 आई है। अब देखिए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसे मैं 6x 6y या फिर 6y और माइनस का z के बराबर इक्विवेलेंट कर लूँ मैं। तो इसमें से अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास में ये 6x आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा, 6y आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर मैं पुट करूँगा इसमें आपका, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका प्लस का 18 और z आ जाएगा। इस कल्टू में कितना आ जाएगा आपका ये आपका 17 6 के 102, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये पूरा कट जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा माइनस का 19 जेड आ जाएगा मेरे पास में। जब 19 जेड आ जाएगा तो ये क्या होगा आपका, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 8 4 12 12 3 माइनस का, तो माइनस माइनस 19 दूनी 38। तो जेड की वैल्यू जो आई मेरे पास में वो आपकी 2 आ गई। अब जेड की वैल्यू मेरे पास में 2 मिल गई मेरे को, तो ठीक है किसी दो इक्वेशन में रख दीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए। जेड की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 2, तो इसमें मैंने जेड की वैल्यू क्या रख दिया आपका 2 रख दिया, इसमें मैंने जेड की वैल्यू आपका 2 रख दिया। तो ये क्या होगा 3x प्लस का 2y बराबर में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 27 हो जाएगा। x प्लस का y बराबर में 3 दूनी 6, 6 जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, इसको 2 से, तो 3x प्लस का 2y बराबर में 27, तो 2x प्लस का 2y बराबर में कितना होगा 22, माइनस 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 इससे ही कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका x इस कल्टू में कितना बचेगा 5, यानी x की वैल्यू 5 मिल गई मुझे। अगर x की वैल्यू 5 मिल गई तो यहाँ पर रख सकते हैं आप x प्लस का y इस कल्टू में 11 था, तो x की वैल्यू 5 है तो y इस कल्टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब इसमें आप रख सकते हैं x की वैल्यू कितनी 5, y की वैल्यू कितनी 6, तो ये 30 बनेगा आपका, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 2, तो कितना होगा आपका 12 और ये 2 और ये इंटू में 5, तो ये कितना बचेगा 52, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।